प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, पहले भी सीटी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास को पूरी देखना है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है और लास्ट में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए साथियों अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर या सूरतगढ़? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। इसको दूध या बावड़ी भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा माउंट आबू, ठीक है ना। दूध बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की वह देवी जिसकी 10 सिर व 54 भुजा है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की वह कौन सी देवी है जिसके 10 सिर और 54 भुजा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सीटी का इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सुंदा माता, ज्वाला माता, सुगाली माता या लटियाल माता? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। वह देवी जिसके 10 सिर हैं और 54 भुजा है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुगाली माता अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सुगाली माता करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह चतुर श्रेणी के अंदर आया था, ठीक है ना। इसके अंदर पूछा गया था ये जैसलमेर की भाटी राजवंश के कुल देवी कौन है भाई? स्वांग्या माता। कौन है? स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, तो बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है भाई? गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्यलाल वर्मा को? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो सभी साथी। बहुत शानदार। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सीटी की तैयारी कर रहे हो ना, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपका पूरा कोर्स कराऊंगा मैं सीटी का। बिल्कुल आपका सीटी के अंदर सिलेक्शन करवाऊंगा, सीटी पार करवाऊंगा, ठीक है ना। नो टेंशन आपको रहना है। तो बता दो फटाफट से, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की विनती करती है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को व्यापार करने प्रदेश जाने की विनती करती हैं? बिनजारा, बिछुओ, स्वानिया या फिर पंचीड़ा? सोटिया या फिर पंचीड़ा? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है भाई। ऐसे कमेंट करेंगे ना तो क्लास में मजा आ जाएगा। बिनजारा रे, ठीक है ना, बिनजारा बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवी को बुआसा के नाम से भी जाना जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कमेंट करते चलेंगे। किस लोक देवी को बुआसा के नाम से भी जाना जाता है? ये पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था भाई, जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो बुआसा का नाम कौन सी लोक देवी को कहा जाता है भाई? रानी भटियाणी को। रानी भटियाणी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुआसा के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन है? थार की वैष्णो देवी किसे कहेंगे भाई? विरात्रा माता, आकड़ माता, तनोट माता या नागनेची माता? थार की वैष्णो देवी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो तनोट माता कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना। इनको थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध माता है, बहुत अच्छा स्थान है, ठीक है ना। कौन कौन गए मुझे कमेंट में बताना। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तनोट माता जैसलमेर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किस स्वतंत्रता सेनानी ने फेंका था भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना।
स्टार लगा लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली के चांदनी चौक में, ठीक है ना, 23 दिसंबर 1912 को 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड होल्डिंग पर बम किस स्वतंत्रता सेनानी ने फेंका था? तो वो फेंका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोरावर सिंह भारत ने। किसने फेंका था? जोरावर सिंह भारत। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना, निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है ना, भूलना नहीं है। टीकाराम पालीवाल ये अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। और वर्तमान के मुख्यमंत्री तो अपने भजनलाल जी हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो दौसा के रहने वाले थे भाई। कहाँ के? दौसा के रहने वाले थे। तो बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? डापा विवाह। क्या कहलाता है? डापा विवाह कहलाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना, ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी क्या है भाई? कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो धड़ाधड़ से कमेंट ठोक दो। राजस्थान की आर्थिक राजधानी आपको बतानी है, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? आर्थिक राजधानी कौन है भाई? कोटा। इनको राजस्थान की शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है, वर्तमान का नालंदा भी है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, आर्थिक राजधानी, ठीक है ना, कोटा अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। कहाँ पर है? आपने देखा होगा, अधिकतर जो भी मेरी क्लास को देख रहे हैं किसान के बच्चे होंगे और मेरे किसान भाइयों के बच्चे सभी जानते हैं, जब खाद का कट्टा आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाद, यूरिया खाद का, उस पर क्या लिखा होता है? आपने कभी देखा है? उसमें लिखा होता है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोटा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र श्री राम केमिकल फर्ट, ये सबसे बड़ा है। फर्टिलाइजर लिमिटेड है, कहाँ पर है? ये कोटा में है भाई। कहाँ पर है? कोटा। बिल्कुल अपना डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित किया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा, कौन सा था भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित कर दिया और आज देश की आजादी में कूद पड़ा? वो कौन था भाई? बाबा नरसिंह दास। बाबा नरसिंह दास। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन आया है भाई। कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो कौन होगी भाई? कमेंट कर देना। डामोर है, सहरिया है, गाड़िया लुहार है या सांसी हैं जो मकान बनाकर नहीं रहते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा सर, गाड़िया लोहार है। ये गांव गांव में फरते रहते हैं, मकान नहीं बनाते हैं। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटी के बाद में बड़ी बड़ी भर्तियां आ रही है और उस भर्ती में आप तभी फॉर्म भरेंगे जब आपकी सीटी क्लियर होगी, ठीक है। तो जो भी भाई सीटी की तैयारी कर रहा है, संपूर्ण कोर्स की आपको मैं तैयारी कराऊंगा, कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए सभी साथी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले भाई। हिंदी की क्लासें भी आएगी, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। और साथियों, आप सभी को पता होगा हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जो 1 लाख प्लस से सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो किसी कारण से सस्पेंड हो चुका है। इसलिए सभी क्लासें आपको कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी भाई। कुशी क्लासेज को सर्च कर लेना, कुशी क्लासेज चैनल पे मिलेगी। इसी चैनल पे अपनी पूरी क्लासेज मिलेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कराने में हमारी मदद करो। तो भाई जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान राज्य में
शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में, राजस्थान तो निराला है रे। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में चित्र गुदवाने की प्रथा भी प्रचलित है। हाथों में चित्र मंदवा देते हैं, नाम लिखवा देते हैं, कुछ ना कुछ करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रथा सर्वाधिक प्रचलित की बात करें, सबसे अत्यधिक लोकप्रिय की बात करें तो ये भील जनजाति में प्रचलित है भाई। भील जनजाति की महिलाएं, पुरुष सभी अपने हाथों में कंधों पे चित्रण करवाते हैं, ठीक है ना। तो डी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? सन 1950 में। कब की गई थी? सन 1950 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल महल, सुपारी महल, जोनस भवन का महल कहाँ स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से। बादल महल, सुपारी महल, जोनस भवन महल कहाँ पर है ये सभी? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर में ये कहाँ पर है? बादल महल, सुपारी महल कहाँ पर है? ये रणथंभौर में है। ये कौन से जिले में आता है? सवाई माधोपुर में। बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार सभी साथियों के लिए विशेष सूचना है, जो भी सीटी की तैयारी कर रहा है, अगर कम समय के अंदर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं, हमारी बुक दे रहे हैं, हम आपको बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके घर पर नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप एक कोर्स ले लेते हैं तो समझ लो आपका सीटी क्लियर है, कोई नो टेंशन आपको रहना है, आपका सीटी क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भाई। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आप बुक लेना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लेना चाहते तो और कोर्स आप जरूर ले लेना। कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। 199 के अंदर आप इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और सीटी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई सभी साथी जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई, ठीक है। एक बार सभी को कोर्स ले लेना है, उसके बाद में तैयारी को मजबूत करेंगे और अपना सीटी क्लियर कर देंगे। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बिल्कुल हो जाएगा अपने झालावाड़ में। काठ का रेन बसेरा महल कहां पर है? झालावाड़, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में शहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में शहरिया जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या अपने 12 जिले में है। कहां पर है भाई? 12 जिले में, ठीक है ना। शहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? 12 जिले में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का जो संबंध है ये कौन से नृत्य से है? ये बवाई नृत्य से है भाई। कौन से नृत्य से? बवाई नृत्य। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये परीक्षा के अंदर आते हैं। चलो बताओ, रायका बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रायका बाग पैलेस ये कहां पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? चलो कमेंट करो भाई सभी साथी, जितने भी साथी हैं कमेंट कर देना। रायका बाग पैलेस कहां पर होगा? ये जोधपुर में है सर, बिल्कुल जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबली मिनी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पहले तो ये बता देना कि अबली मिनी का महल कहां पर है, इस चीज को विशेष ध्यान लेना। अबली मिनी का महल कौन से जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुकुंद राव ने, छत्रसाल ने, उमेद सिंह ने या झाला जालिम सिंह ने? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबली मिनी का महल यह है कोटा के अंदर। कौन से जिले में है? कोटा में। इसका निर्माण करवाया था मुकुंद राव ने। मुकुंद राव ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो करण सिंह को। किसको मिला था भाई? करण सिंह को राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामालाल का संबंध
लिम्बाराम किस खेल में प्रसिद्ध थे भाई? आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर परीक्षा के अंदर आता है, ठीक है ना। और जब आप कुशी क्लासेज को देख ही रहे हैं तो एक बार सभी साथी कुशी क्लासेज को सब्सक्राइबर कर देना जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना। क्योंकि आप कुशी क्लासेज से पढ़ोगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके परिवार में कुशी का माहौल होगा, ध्यान में रख लेना। आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपके रग रग में कुशी आ जाएगी, ठीक है ना। कुशी क्लासेज एक कुशी देख के आपको रहेगा, तो बिल्कुल सभी साथी सपोर्ट करना भाई। राजस्थान में प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम और श्यामला का संबंध, ये तीरंदाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई, किसके? तीरंदाजी के। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित थे? चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है और ये नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल गुर्जर जाति यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाब खां का मकबरा ये राजस्थान में कहाँ पर है भाई? ये जोधपुर में है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। टड्डा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? टड्डा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट करो जब सभी साथी। हाँ बिल्कुल कोर्स को ले लेना भाई। कमेंट आ रहे सर आज लेंगे, बिल्कुल सभी ले लेना, सीटी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम आपको बुक दे रहे नोट्स दे रहे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास से पूरा सिलेबस कन्फर्ट देंगे और एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, निचोड़ है, 5000 क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस कवर है भाई। एक बार के अंदर सीटी को झटके में क्लियर करा देंगे, जैसे चतुर्थ श्रेणी में आता वही करा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। टड्डा नामक आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? बाजू में पहना जाता है, बाजू में, ध्यान में रखना। चलो अगला। चौथ माता इनका आराध्य देवी, चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी हैं। पहले तो बताइए चौथ माता का भव्य मंदिर कहाँ पर है? चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना। ओके, चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी अब किन की है? कंजरू की। ये कंजरू की आराध्य देवी है। इनका मंदिर कहाँ पर है? चौथ माता का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में, ठीक है। चलो आगे देखो। डिंगल का हीरोस किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिंगल का हीरोस किससे कहा जाता है? डिंगल का हीरोस कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहते हैं भाई? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोस कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक देना फटाफट से। राजस्थान का गजेटियर किससे कहते हैं भाई? मारवाड़ रा परगनारी विगत, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। मारवाड़ रा परगनारी विगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था, कमेंट करना है आपको। यहाँ पर दूध बावड़ी कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, तो फटाफट से कमेंट कर दो। सबसे पहले बताया था मैंने आपको, ये बहुत अच्छा, माउंट आबू, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी सीटी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासेस देखने के लिए कुशी क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।